अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज हम जा रहे हैं जी एक नई जगह पे, और नई जगह पे आपको अपने साथ लेके चलेंगे। ये वो जगह है जो आज तक हमने भी नहीं देखी, हालांकि ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। चलते हैं जी एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने हमें दावत पे बुलाया हुआ है। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ताहिरा, जो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में रहती है, जिनके घर भी हम अक्सर जाते हैं और मैंने एक दो दफ़ा व्लॉग्स में भी शेयर किया है। उन्होंने हमें दावत दी हुई थी, एक ट्रीट ड्यू थी उनके ऊपर, और ट्रीट मांगने पे उन्होंने कहा कि चलें इस दफ़ा हम आपको यहाँ पे ट्रीट देंगे। तो हमने ये जगह इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की थी, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह। जब मैं अंदर आई, इससे पहले इत्तेफाक नहीं हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। केपीके में सुना था इससे पहले कि इनकी पूरी चेन है रेस्टोरेंट्स की, और बड़ा इनका खाना भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखें जी, ये पार्किंग का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है इनके पास, और सामने काफ़ी ज़्यादा रश है। जैसा कि आजकल मौसम बहुत प्यारा हो गया है, तो ना ही बहुत शदीद गर्मी है, ना ही सर्दी बहुत शदीद है, और इस मौसम में बाहर बैठने का बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो बाहर लोग बैठे थे, खैर उनमें फैमिलीज़ नहीं थी, तो फिर हमने गाड़ी पार्क करने के बाद यही डिसाइड किया कि हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है बैठने की। ये देखिए जी, दम पुख्त खुराक, ये यहाँ पे स्पेशल दम पुख्त जो है वो मिलता है, और ये इनकी स्पेशलिटी है। बहरहाल अंदर गए, ज़्यादातर लोग बाहर बैठे हुए थे, और हमें उन्होंने कहा कि फ़ैमिलीज़ जो हैं वो टेरेस पे बैठी हैं और आप वहाँ चले जाइए। तो यहाँ छत के ऊपर हम आ गए। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत जो है वो प्लेस है, और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है। ये पीछे भी आपको मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं वो बैठी हुई नज़र आएंगी, और यहाँ टेरेस के ऊपर से जो इससे ऊपर की मंजिल है, इससे ऊपर का जो रूफ़ है, वहाँ पे भी सीढ़ियाँ देखें, वो पीछे आपको नज़र आ रही हैं, वो जा रही हैं, और उससे ऊपर भी बैठने की यहाँ पे भी जगह है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही खूबसूरत प्लेस थी। जैसे आजकल मौसम है बड़ा मॉडरेट सा, और ना सर्दी है ना गर्मी है, इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे आके हम थोड़ी देर बैठे, और बच्चों ने फिर तस्वीरें वगैरह बनानी शुरू कर दी। जगह अच्छी थी, और बच्चियाँ अब माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई हैं। जैसे तो वो छोटे थे जब, तो फिर तो टेबल के इर्द गिर्द या बच्चे चक्कर काटते रहते हैं या खेलते कूदते एक दूसरे को पकड़ते हैं। अब माशाल्लाह उस स्टेज से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो बच्चे उछल कूद के बजाय जो है वो या फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं, या बैठ के ही मोबाइल मांग लेते हैं खेलने के लिए। और कोशिश तो यही होती है कि बाहर जाके बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी फ़ोन के ऊपर होती है। लेकिन बहरहाल बच्चों से आज के दौर में ये चीज़ तो अब आप छीन नहीं सकते। तो छोटी वाली बेटी जो है वो ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी अपनी फ्रेंड्स का, क्योंकि वो अभी खेल कूद की एज में है, और वो अपनी हम उम्र बच्चे ढूंढ रही होती है कि मेरे साथ कोई खेले, क्योंकि बड़ी बहनें उतना ज़्यादा नहीं खेलती। मेहमान यहाँ पे, बल्कि मेज़बान सॉरी, मेहमान तो हम थे, तो वो यहाँ पे आ गए हैं। बच्चों ने बताया कि अंकल की गाड़ी आ गई है। ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, मेरी फ्रेंड और बच्चियाँ उनकी जो हैं वो आ गई हैं, और बच्चों ने भी वहाँ से दूर से देख लिया था। ये छोटी खदीजा सबसे आगे है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत मज़े मज़े की हरकतें करती है। यहाँ पे देखें जी, बच्चे पहुँच चुके हैं, और मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि भाई लोग हमें यहाँ पे मेज़बान समझ रहे हैं आपका, जबकि हमारा मेज़बान जो है वो लेट आया। तो फ़ातिमा अपने साथ हमेशा की तरह खिलौने जो है वो उठाए हुए आई है। छोटी बच्चियाँ उनकी, और बच्चियाँ जो हैं वो बहुत शौकीन होती हैं कि वो कहाँ भी जाएं तो अपने साथ चीज़ें ले जाएं। मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो अब वो खिलौनों वगैरह की एज में नहीं है, तो मेरे घर कोई खिलौना भी नहीं, बल्कि बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई गेस्ट आ जाए और किसी के साथ छोटे बच्चे हों तो उनको कोई भी टॉय देना। तो एक दो रखे हुए छोटे मोटे जो बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। तो ये मेन्यू डिसाइड करना जो है वो मर्द हज़रात का काम था। एज़ यूजुअल उन्होंने डिसाइड किया कि क्या मंगवाना है। हम अपनी बातों बातों में मसरूफ़ थे, और उन्होंने डिसीजन कर लिया। और बड़ा अच्छा प्लेटर है यहाँ पे, और इसके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं कंपैरेटिवली। अगर आप बाकी जगहों पे रेस्टोरेंट्स में देखें, इसके अंदर चावल थे और काफ़ी ज़्यादा सर्विंग थी। हमारे लिए तो वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ताहिरा के बच्चे छोटे हैं, उन्होंने तो तकरीबन खाना नहीं खाया। और एक चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई, और उसके अलावा एक प्लेटर था। उस प्लेटर के अंदर राइस की सर्विंग थी। ये देखें, आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा सा ये थाल है, एक डिश थी। इसके अंदर सीख कबाब भी थे, इसके अंदर मलाई बोटी भी थी, इसके अंदर मटन भी था, इसके अंदर बटेरे भी थे, और बीफ, मटन, बटेरे, शायद लैम भी था। काफ़ी सारे इसके अंदर वैरायटी थी गोश्त की।
और जो लोग गोश्त खाने के शौकीन हैं वो ज़रूर जाएं, एक दफ़ा टेस्ट करें, और जिनको शौक़ नहीं है वो बिल्कुल भी मत जाएं। तो मैं इस टाइम दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर से आपको शायद शोर वगैरह भी फील हो रहा होगा। इधर ही रखो, मैं इधर ही डाल दूँ। हाफ नान है ये, रोटी डाल दो साथ हैं, एक बोटी चिकन की मैं तो वो ले लेंदा ही रह गया एक बार वो टीम के तो करते ही तो मोइन भाई यहाँ पे कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा सुना रहे थे कुछ दिन पहले का, जब वो किसी शादी पे गए, शादी अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे वो बता रहे थे कि किस तरह से कोई खाना खा रहा था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था। खैर वो यहाँ पे डिस्क्राइब ना हो सके शायद उस तरह से जिस तरह से उन्होंने सुनाया। तो अब हम खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए थे, और जब तक ज़ाहिर है कि घर में मुलाकात ना हो तब तक तो मज़ा नहीं आता खाना, तो बस आप फॉर्मली बाहर जाते हैं दावत का, लेकिन एक जो घर में सीन होता है उसका अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ से हमारा घर ज़्यादा करीब था, फिर यही डिसाइड किया कि चलें हमारे घर चल के और वहाँ पे कहवा वगैरह पीते हैं, क्योंकि ये जो खाना ज़रा चर्बी में बना हुआ होता है, आपको पता है इसके साथ कहवा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चाय या कहवा जो है उसके लिए हम घर आ गए, और वहाँ से निकले तो बच्चियाँ, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तो उनका दिल करता है कि हम दूसरे के साथ ट्रैवल करें, तो बच्चे सारे इकट्ठे थे। हमारी गाड़ी का साइज़ थोड़ा बड़ा था उनसे, तो बच्चों ने कहा कि हम आंटी की गाड़ी में जाएंगे। छोटी वाली पहले अपनी अम्मा के पास चली गई, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी बहनें तो चली गई हैं तो उसने भी रास्ते में गाड़ी रुकवा के फिर वो हमारी गाड़ी में शिफ्ट हो गई। बच्चे जो हैं वो रास्ते में गाने वाने सुनते हुए बड़ा एंजॉय करते हुए आए। तो चलें आपको दिखाते हैं। हम आ चुके हैं जी यहाँ पे घर। मैं और मेरी फ्रेंड किचन में कहवा बना रहे हैं, मर्द हज़रात ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और बच्चे आ गए हैं टीवी लाउंज में। और फातिमा काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि शायद कि दिन में नहीं सोई, तो ये आते साथ लेट गई। बहरहाल सिर्फ लेटी सोई तो नहीं, फिर काफ़ी रात हो गई, हमने वॉक वगैरह की और उसके बाद काफ़ी देर बाहर बैठे रहे, गपशप लगाई। तकरीबन 12 बजने को थे जब बच्चों को काफ़ी नींद आई हुई थी, उनके बच्चों को। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वापस जाते हैं। तो चलें जी, उम्मीद है आपको हमारी ये गैदरिंग और दावत और ये खाना वाना बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाओ पैदल, वो नाश्ता करके जाएंगे, ठीक है? मैं तो ओके रेडी, ठीक है सर, अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटी, ओके बेबी।